अलोका अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज जो मैंने टॉपिक लिया है श्रीलंका पर ही बेस्ड है। बहुत तेज़ी से श्रीलंका में एक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र को या किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। दोनों से का अगर एक नहीं है तो राष्ट्र बेहतर तरीके से नहीं चल सकता है। पहला है राजनीतिक स्थिरता और दूसरा है आर्थिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये दो चीज़ों का होना जरूरी है। हम दो राष्ट्रों के उदाहरण से समझते हैं। पहला है श्रीलंका का उदाहरण, जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गड़बड़ा गई है। इससे राष्ट्र अस्थिर हो गया है। अब लेते हैं पाकिस्तान की बात, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के बाद में भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आने से वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी खत्म हो गई। इस तरह से देखते हैं कि किसी राष्ट्र को अगर स्टेबल रखना है तो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों स्थिरताओं को रखना होगा। श्रीलंका से बहुत बड़ी भूल हो गई। श्रीलंका ने अब किया क्या इस समय, जो आज का एक जो वीडियो मैंने बनाया है, श्रीलंका के ऊपर 51 अरब डॉलर का कर्ज है। श्रीलंका ने यह कह दिया है कि हम कर्ज को वापस लेने से देने में असमर्थ हैं। आप चाहे तो ब्याज को मूलधन में जोड़ लीजिए, जब सही समय आएगा तो हम देंगे। आप जानते हैं कि कोई राष्ट्र या कोई कंपनी या कोई व्यक्ति, जब हम अपने जीवन में लोन लेते हैं, हम में से किसी ने या किसी के फादर ने लोन जरूर लिया होगा। होम लोन, कार लोन, बाइक लोन और भी कोई लोन, अब तो बहुत बड़े टीवी लोन, मोबाइल लोन, सब लोग अब हम लेते ही हैं। तो वो लोन कंपनी ये जांच लेती है कि रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए जो है ये देखा जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक हैसियत क्या है। इसी तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक कोई कंपनी या कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को लोन देता है, तो राष्ट्र को लोन देता है क्यों? क्योंकि वो जो लोन है वो संप्रभु डेट, सोवरिन डेट के रूप में होता है, संप्रभु ऋण होता है। सोवरिन डेट का मतलब है जिस ऋण की गारंटर सरकार या राष्ट्र हो। तो जो सोवरिन डेट है, अगर यही कोई सुरक्षित नहीं रह जाता है तो आप समझिए कि फिर लोग, जिस राष्ट्र में सॉवरेन डेट सुरक्षित नहीं रह जाएगा, उस राष्ट्र को फिर लोन मिलना बड़ा मुश्किल है। ये एक आर्थिक दुष्चक्र में श्रीलंका जैसे राष्ट्र फंस जाते हैं। एक तो कोरोना ने उनकी कमर तोड़ी, लेकिन कोरोना अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है श्रीलंका की परिस्थितियों का। इसे हमें गौर से समझना होगा। श्रीलंका के द्वारा भारत विद्वेष, श्रीलंका के द्वारा चीन का अत्यधिक प्रेम और श्रीलंका के द्वारा कठोर शर्तों पर ऋण लेना। अच्छा, आप ये बताइए, श्रीलंका को बड़ी कठोर शर्तों पर ऋण मिलता है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। वाइस वर्सा पाकिस्तान को भी यही हालत है कि पाकिस्तान अगर कोई डेट लेता है तो बड़ी चाइना से बहुत कठोर शर्तों पर ब्याज देता है, तब ऋण देता है। लेकिन जब भारत डेट लेता है तो 0.2% में जापान लोन दे दे हमें, नाम मात्र 0.2% में लोन। चाइना को और श्रीलंका को, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान को बड़ी कठोर, बहुत ज़्यादा ब्याज में देता है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता होता है कि जो इनकी सोवरिन डेट है, संप्रभु ऋण है, पाकिस्तान में हो चाहे श्रीलंका जैसे राष्ट्रों में हो, ये उतना स्ट्रांग नहीं है। आप देखते हैं जैसे हम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो आपको तुरंत खर्च से लोन मिल जाएगा और सरकारी ऋण पर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी परमानेंट इनकम नहीं है, प्राइवेट कोई काम करते हैं, तो फिर प्राइवेट बैंक ही लोन देगी, वो अपने रिस्क में दे देगी कि ठीक है, नहीं होगा तो जबरदस्ती वसूल लेंगे, किडनी निकलवा लेंगे तुम्हारी, गाड़ी वसूल लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो बैंक फिर ज़्यादा ब्याज पैसा लेती है, चार्ज करती है। तो श्रीलंका जो इस समय जिन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, जिस तरह से वो आर्थिक दुष्चक्र में फंस चुका है, उसका जो खामियाजा है श्रीलंका को बड़ी जो है आर्थिक तंगी के रूप में उठाना पड़ रहा है। इकोनॉमिक इमरजेंसी वहाँ पर लग चुकी है। दूसरी बात आपको जानते हैं कि श्रीलंका करे क्या, प्रश्न ये है। जो होना था वो तो हो गया। तो सबसे पहली बात यह है कि श्रीलंका में एक नई सरकार की स्थापना होनी चाहिए। वो नई सरकार जिसे देश की जनता उस पर भरोसा करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर उस पर भरोसा करे, लोग उसे फिर से ऋण दे सकें, तभी श्रीलंका की जो आर्थिक पहिया है, जो रुका हुआ पहिया है, वो दोबारा चल पाए। तो सबसे पहले पॉलिटिकल चेंज लाने की ज़रूरत है। ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को श्रीलंका में लाने की ज़रूरत है जो वहाँ की नीतियों को इकोनॉमिक फेवरेबल बना सके, जो आर्थिक आधार पर जस्टिसेबल पॉलिसीज़ हो उनको बना सके। इस तरह की व्यवस्था श्रीलंका को करनी चाहिए।
तब जा करके श्रीलंका इस आर्थिक दुष्चक्र से फंस जाएगा। क्योंकि भारत थोड़ी बहुत मदद कर दे या अन्य पड़ोसी राष्ट्र उसको खाने की मदद कर दे, थोड़ी बहुत मदद कर दे, इससे अब श्रीलंका का भला नहीं होने वाला है। वो कर्ज के बहुत बड़े दलदल में फंस चुका है। तो उस दलदल से निकालने के लिए उसे बड़ा प्रयास करना होगा, आईएमएफ में जाना होगा। आईएमएफ की आप जानते हैं कि शर्तें बहुत कठोर होती हैं। मैं कई वीडियो में पिछले बता चुका हूं कि भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है एशिया में, संपूर्ण विश्व में 2-4 राष्ट्र ऐसे हैं जो आईएमएफ में एक बार अपनी आर्थिक तंगहाली की वजह से लोन लेने वहाँ गए और फिर दोबारा वो लोन लेने नहीं गए। तो श्रीलंका को अगर बचाना है तो या स्वयं को बचना है तो उसे इससे निकलना होगा और उसे जो अपनी सोवरेन जो डेट है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात कहना होगा कि वो सारे बदलावों के लिए तैयार है। तभी जाके श्रीलंका की कुछ स्थितियों में बदलाव आ सकता है। दोस्तों आज बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन जितने समय तक में उसकी जरूरत है मैं उतना ही समय लेकर के आपको बता रहा हूँ। अनावश्यक खींचने की जरूरत नहीं है। आज का चर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मेरा सामाजिक परिवार बढ़ता चलाता है, दिन दूनी रात चौगुनी जो है उन्नति करें। दोस्तों आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।